जी सीबी क्वेश्चन नंबर 8 बोलिए। Calculate the image distance for an object of height 12 millimeter at distance of 0.20 meter from a concave lens of focal length 0.30 meter and state the nature and size of the image. तो देखिए, कैलकुलेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। हाइट हमें दिया हुआ है 12 मिलीमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 मीटर। कुछ चीजें आपको पहले ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये आपका मिलीमीटर चल रहा है, ये आपका मीटर चल रहा है। तो पहले तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव है और लेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये वाले लेंस से डील कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हाइट है 0.2 मीटर है, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ दी हुई है आपको 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर। आप मीटर में डील कर सकते हैं, आई एम कंफर्टेबल विद सेंटीमीटर, इसलिए मैं डेसिमल से डील नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता जा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम तो नहीं। No, sir. तो डिस्टेंस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है तो ये u होगा। कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 0.3 मीटर है, 30 सेंटीमीटर है। कॉनकेव लेंस की मिस्टर शिवान फोकस पॉजिटिव है नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। तो फोकस ये साइड होगा, प्राइमरी फोकस जो है वो यहाँ पर होगा और ये होगा 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपने रखा है 20 सेंटीमीटर में, तो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर। अब जो इमेज है मिस्टर शिवान, वो कहाँ बननी चाहिए? फोकस और पोल के बीच में इमेज बनेगा। फोकस और पोल के बीच में बनेगा, तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि जो V है दैट विल बी बिटवीन फोकस एंड पोल। ये तो हमें समझ आ गया। ओके, मैग्नीफाइड होगा या डिमिनिश्ड होगा? मैग्निफाइड। मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? एंड एक्सपैंडेड, मतलब अगर आपने इतना लिया तो इतना बन जाएगा। और डिमिनिश्ड का मतलब, हाँ, डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपने इतना लिया तो इतना बन जाएगा। आपको बात समझ आई? समझ आ रहा है। तो कॉनकेव लेंस से आप मैग्नीफाइड इमेज बना सकते हैं? जी जी नहीं। आप कॉनकेव लेंस, आई एम सॉरी, हाँ, कॉनकेव लेंस से आप कभी भी कॉनकेव लेंस से कभी भी आप मैग्नीफाइड इमेज नहीं बना सकते। नहीं समझ आया? समझ आ रहा है। ओके। जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट साइड में बनेगी या राइट साइड में बनेगी? इमेज लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में बनेगी। इमेज रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? स्क्रीन के पीछे। यार बेसिकली वर्चुअल का मतलब ये होता है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। जो रियल इमेजेस बनती है ना, जो रियल इमेजेस बनती हैं वो, जो हमारी, मतलब अगर बिल्कुल आपने बेसिक समझना है, तो जो हमारी रियल इमेज बनती है। जब भी डॉटेड लाइन से कोई इमेज बन रही हो वो वर्चुअल होती है। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है। So that this is a very sweet and very short explanation of difference between real and virtual. और दूसरा, अगर आपने टेक्निकल डिफरेंस समझना है, तो रियल जो है दैट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। मतलब अगर आप ऐसे बोर्ड रखोगे या वॉल रखोगे तो आपको इमेज यहाँ पर नजर आएगी। याद हमने वीडियोस देखे थे। वर्चुअल
वर्चुअल जो इमेजेस हैं वो कभी आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। सर बात समझ आ रही नहीं है? समझ आ रहा। ओके, तो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, कभी भी आप अगर कॉन्केव लेंस से देखेंगे, कॉन्केव लेंस से कभी भी आप देखेंगे, हमेशा हमेशा आपको डिमिनिश्ड इमेजेस नजर आएंगी। सर समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा। हमेशा डिमिनिश्ड आएंगी, हमेशा इरेक्ट इमेजेस आएंगी, हमेशा वर्चुअल आएंगी। सर समझ नहीं आया बिल्कुल। समझ आ रहा। So before even we start the question, we should be very clear about the answer that we should be getting. So अगर हमें समझ आ गया कि जो इमेज डिस्टेंस है वो लेफ्ट पे है, तो आपका जो v है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। कोई डाउट तो नहीं आ रहा कोई? कोई डाउट नहीं आ रहा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। दैट वी शुड बी वेरी क्लियर। अच्छा, आप जब मैग्निफिकेशन निकालोगे, वो मैग्निफिकेशन कैन इट बी ग्रेटर देन 1? जी। अब हमें ये समझना पड़ेगा, magnification greater than 1 implies that you are getting a magnified image. अब हमें समझ आ चुका है कि जो कॉन्केव लेंस है उससे कभी मैग्नीफाइड तो मिलेगा नहीं, हमेशा डिमिनिश्ड मिलेगा। अगर डिमिनिश्ड मिलेगा तो आपका जो मैग्निफिकेशन है वो कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नहीं। देखिए, फाइनली मैग्निफिकेशन की अगर डेफिनेशन जो है, वो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि सर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लेंस कितने हाइट की इमेज बना रहा है? नहीं समझ में आया? ये बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है। मेरी बात समझ आ रही? समझ आ रहा। सो वंस यू आर क्लियर कि कॉन्केव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेजेस बनाने वाला है, तो हाइट ऑफ इमेज वुड ऑलवेज बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? समझ आ। तो कैन द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉन्केव मिरर बी ग्रेटर देन 1? नो। कैन इट बी 1? यस। वाई? जब वो हमेशा डिमिनिश्ड ही बनाने वाला। ठीक। सो कैन इट बी 1? मैग्निफिकेशन अगर 1 है, मैग्निफिकेशन अगर 1 है, इट मीन्स दैट हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? समझ आ। क्या कॉन्केव लेंस मैग्निफिकेशन 1 कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि सी इट इज वेरी प्लेन एंड सिंपल। आप अगर कॉन्केव लेंस यूज करोगे, कॉन्केव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाने वाला, तो आपकी जो मैग्निफिकेशन है इट कांट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपका जो मैग्निफिकेशन है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 1। सर समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा। So even before we start the question, we should be very clear the kind of answer that we should be getting. So we should be very clear कि हमारा जो आंसर आएगा, so जो v आने वाला है, that v would be negative, और जो मैग्निफिकेशन आने वाला है that should be less than 1. अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। सर डाउट आ रहा है? So, So once you are clear about this, and this is what you do in every question, lenses का या mirrors का, any numerical that you, उसमें बिफोर इवन यू स्टार्ट द क्वेश्चन ये सब चीजें तो आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डू नॉट स्टार्ट द क्वेश्चन, 2 मिनट लगा लीजिए, 3 मिनट लगा लीजिए,
वंस यू आर क्लियर, उसके बाद फॉर्मूला क्या है हमारा लेंस का? थिन लेंस फॉर्मूला क्या है? One upon v minus one upon u is equal to one upon f. ओके, तो हमारे केस में u क्या है? हमारे केस में u 30 सेंटीमीटर, नहीं 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर, शाबाश और फोकस माइनस 30 सेंटीमीटर। शाबाश। तो इसका एलसीएम आएगा 60। नेगेटिव ले लिया आपने बाहर। हमेशा याद रखना ये 1/v है, ये v नहीं है। इसमें भी आप गलती कर दोगे। तो 23 का 60, 32 का 60, v कितना आ जाएगा आपका? वन अपॉन सॉरी माइनस 12। माइनस है, 20 सेंटीमीटर है, यहीं पर बनने वाला छोटा ऑब्जेक्ट बनने वाला है। सर समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा, ओके, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट नहीं। ओके, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है, दो फॉर्मूले यूज होता है। एक तो सिंपल जो हमने यहाँ पर लिखा है h2/h1। दूसरा जो फॉर्मूला यूज होता है वो यूज होता है v/u। सर नहीं समझ में आया? समझ आया। v क्या है हमारे केस में? v इस केस में माइनस 12 सेंटीमीटर। शाबाश। u क्या है? माइनस 20। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3/5। ये आंसर ठीक लगता है आपको? जी, 1 से कम। 1 से कम है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि आपकी जो ऑब्जेक्ट था वो भी इरेक्ट है और जो इमेज बन रही है वो भी इरेक्ट है। सर समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा। सो सर प्लीज समझिए, फिर से समझिए। बिफोर यू इवन स्टार्ट द क्वेश्चन, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर। सो फॉर एग्जाम्पल, फिर से देखिए क्वेश्चन करना कैसे है। ये मेरा मिलीमीटर में है। जब मैं अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, कितना आया था मैग्निफिकेशन? भूल गया मुझे। 3/5। 3/5। 3/5। जब मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, आई शुड बी क्लियर। अच्छा, m इज इक्वल टू h2/h1 is equal to v/u. So before even I start the question, I should be very clear कि मेरा जो हाइट चल रहा है वो मिलीमीटर में चल रहा है, मेरा जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, बट फॉर माय कंफर्ट मैंने उसको सेंटीमीटर में लिया। कॉनकेव है और लेंस है, क्योंकि कॉनकेव मिरर्स भी होते हैं। फोकल लेंथ मुझे दी हुई है 0.30 मीटर, जो कि मैं 30 सेंटीमीटर कन्वर्ट करके फॉर माय कंफर्ट कर। सो बिफोर इवन आई स्टार्ट द क्वेश्चन, आई एम वेरी क्लियर कि अगर मेरे पास कॉनकेव लेंस है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, आई शुड बी वेरी क्लियर कि मेरी जो इमेज है वो इसी साइड बनने वाली है। तो मेरा जो v आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है। मेरी जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव होगी, फॉर अ सिंपल रीजन कि कॉनकेव लेंस जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट डिमिनिश बनाता है बट इरेक्ट बनाता है। सो दिस वुड बी पॉजिटिव एंड दिस वुड बी लेस देन 1। नहीं समझ में आया? समझ आया। तो अब मैंने 3/5 मैग्निफिकेशन निकाल ली। h2 क्या है? ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। h2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज, नोट कर लीजिए। और h1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
सो ये 3/5 है। H2 मुझे निकालना है। H1 कितना है? 12 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर। मैग्निफिकेशन का नो यूनिट, एंड इट इज अंडरस्टूड बिकॉज जो मैग्निफिकेशन है, यू आर टेकिंग अ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज। तो रेशियो का कभी भी यूनिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो भी वैल्यू निकालते हो, हाफ रूट 3/2 जो भी निकालते हो, उसकी कभी कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आप निकालते हो, दे आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको सॉल्व करोगे आप, 3 × 12/5, 36/5, 5 7 30, 5 7 35, 5 2 10, ये 7.2 मिलीमीटर आएगा। सर कोई डाउट है? No, sir. तो अब उसके बारे में आप जो भी लिखते रहिए। नेचर आपको समझ आ गया, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है, साइज आपको समझ आ गया, ये 7.2 मिलीमीटर। कोई डाउट है सब? No, sir.